नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max में स्प्लाइन के बारे में। स्प्लाइन में मॉडल बनाते टाइम कई सारी सेटिंग्स और कई सारी कस्टमाइजेशन भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उन्हीं सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर वो कौन कौन सी कस्टमाइजेशन थी जिसको आपने मॉडल बनाते टाइम ध्यान में रखना है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्प्लाइन ऑप्शन है वो हमें कहाँ पे मिलता है, इसके लिए हम जाते हैं क्रिएट में, शेप्स के अंदर, देन इसमें आता है स्प्लाइन्स। स्प्लाइन के अंदर आपको लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा और लाइन को हम किसी भी व्यू के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी फ्रंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स क्रिएट करी जा सकती है। इसमें सबसे पहले ड्रॉ का प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पर आप नॉर्मली क्लिक का इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज शेप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से क्लिक करके हम अपनी शेप को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको पीले रंग के अंदर दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका क्लोज स्प्लाइन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम क्लोज नहीं करते हैं तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है और क्लोज करने के बाद क्या डिफरेंस आता है ये हम देखेंगे। पहले तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, देन इसके बाद एक और शेप में बनाता हूँ जिसके अंदर मैं शेप तो क्रिएट कर दूंगा लेकिन इसको कंप्लीटली क्लोज नहीं करूंगा और यहाँ पे एस्केप का बटन दबा के लाइन को यहीं पर कंप्लीट कर दूंगा। तो एक तरफ हमारी एक कंप्लीट शेप बन चुकी है और दूसरी तरफ इनकम्प्लीट शेप है। जी से ग्रिड हटा देता हूँ ताकि आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। अब दोनों में डिफरेंसेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने शेप बनाई है इसको आप फुल फिल करना चाहते हो तो इसके लिए हम एक मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा है। हम मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, देन मॉडिफाई लिस्ट पे क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे ई से आपको ई से रिलेटेड सभी मॉडिफायर्स मिल जाएंगे जिसमें हम क्लिक करेंगे एक्सट्रूड पर। एक्सट्रूड पर अप्लाई करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर वो एक्सट्रूड हो चुका है, लेकिन जो एक्सट्रूड हो रहा है उसकी सिर्फ एक आउटलाइन ही एक्सट्रूड हो पा रही है, पूरा फुल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं अपने फुल कंप्लीट ऑब्जेक्ट पर यानी कि कंप्लीट स्प्लाइन पर अगर मैं इसी मॉडिफायर को अप्लाई करूं, ई से इसमें भी एक्सट्रूड के अंदर चले जाता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट फिल हुआ है और जहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमने स्प्लाइन को क्लोज नहीं करा था वो ऑब्जेक्ट अंदर से फिल नहीं हो पा रहा है। तो एक रीजन तो ये होता है हमारे इस ऑब्जेक्ट के फुल फिल ना होने का। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसके जो वर्टेक्स है वो आपस में क्रॉस हो जाए तब भी आपका ये एक्सट्रूड वर्क नहीं करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट डिजाइन आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन टूल लिया और इस टाइप का स्टार शेप बना रहा हूँ और लास्ट में मैंने इसे कंप्लीट क्लोज कर दिया। अब जरा इसे एक्सट्रूड करके देखते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर चले गए और प्रेस करा ई से एक्सट्रूड पे अप्लाई करा तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट फिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक दिखाई दे रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इसकी ड्राइंग क्रिएट करो तो एक ही पाथ पर बनाया हुआ ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक आपस में क्रॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, बट अगर आपको एक्सट्रूड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस ऑप्शन का इजीली इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसके अलावा और कोई इशू नहीं आता है हमारे इस लाइन मॉडल के अंदर। देन अब इसके कस्टमाइजेशन की बता देता हूँ। लाइन के थ्रू हमारे जो बाकी के पैरामीटर है उस पे तो आप इजिली वर्क कर लेते हो। जैसे कि हम लाइन पे चले गए, इसके एक्सट्रूड को मैं डिलीट कर देता हूँ। लाइन की जो मेन एबिलिटी है उस पर हम काम करेंगे। इंटरपोलेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारा जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, वर्टेक्स, दूसरा सेगमेंट और तीसरा स्प्लाइन। अब अगर हम वर्टेक्स पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं। आपने जो शेप क्रिएट करी थी उसके किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, जैसी चाहे वैसी मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देन इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको इन सभी स्ट्रेट लाइंस के अलावा अगर कर्व क्रिएट करना हो तो क्या प्रोसीजर होता है। अगर मान लो आपको न्यू ड्राइंग कर्व के साथ ही बनानी है तो यहाँ पे लाइन पे चले जाते हैं। देन इसके अंदर फर्स्ट जो आपको मॉडल की प्रॉपर्टीज मिलेगी वो रेंडर नहीं, यहाँ पर आपको जो क्रिएट मेथड की प्रॉपर्टीज मिलती है उसके अंदर एक तो आता है कॉर्नर, दूसरा आता है स्मूथ। अब नेक्स्ट इसके अंदर ड्रैग टाइप दिया गया है। अगर आप अपने कर्सर को प्रेस करके रखोगे और ड्रैग करोगे तो क्या डिफरेंसेस उसमें क्रिएट होने चाहिए। तो यहाँ पे एक तो आ रहा है
है कॉर्नर, दूसरा आ रहा है स्मूथ और तीसरा इसके अंदर आ रहा है बेजियर। स्मूथ में और बेजियर में डिफरेंस ये है कि स्मूथ अपनी कर्व की सेटिंग ऑटोमेटिकली करता है और बेजियर के अंदर क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बेजियर करा हुआ है और जो हमारा नॉर्मल क्लिक टाइप है वो हम कॉर्नर पे रखेंगे। देन अब हम क्रिएट करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होंगे। नॉर्मली हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब जहाँ पर मुझे कर्व की रिक्वायरमेंट है मैं नॉर्मली यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है और ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे कर्व क्रिएट होएगा। लेकिन ये कर्व जितना देखने में ईजी लगता है उतना ही टफ है, क्योंकि इस कर्व को ईजिली मैनेज करने के लिए आपको चाहिए होगी बहुत सारी प्रैक्टिस। कई सारे मॉडल्स हैं जो इसके अंदर मैं आपको बनाने सिखाऊंगा, आप उसी की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आगे कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि हम एडिटेबल पॉली या फिर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं बना सकते, लेकिन इस लाइन के थ्रू हम उसे बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो ये भी हमारी मॉडलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक बारी अगर हमने कर्व कर दिया तो सेकंड भी आपका कर्व ही जाएगा। तो यहाँ पे कर्व को मैनेज करने के लिए सिंपल हम क्लिक करते हैं, सेकंड हमारा कर्व बन चुका है और इसमें नॉर्मल क्लिक मैंने करा था तो क्लिक से क्या हुआ कि जो मेरी नेक्स्ट लाइन आई है वो अब स्ट्रेट आई है। अगर मैं इसको ड्रैग कर देता तो मेरा तीसरा और चौथा पॉइंट भी कर्व में ही बनता। तो ये आपकी ड्रैगिंग पे डिपेंड करता है। अगर एक क्लिक करोगे तो नेक्स्ट भी आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर आप एक ड्रैग करोगे तो सेकंड भी आपका कर्व ही बनेगा। तो यहाँ पे कर्व के साथ मेरा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप स्ट्रेट और कर्व के कॉम्बिनेशन से भी ये कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देन इसके बाद इसमें और मॉडिफिकेशन करनी हो, यानी कि आपने जो शेप बनाई है उस शेप के अंदर आपको करेक्शन करना है, तो आप मॉडिफाई के अंदर जाके सिलेक्शन के अंदर वर्टेक्स का इस्तेमाल करके इसमें शेप में चेंजेस कर सकते हो। देन अगर आपने कर्व को मैनेज करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको वही सभी ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि क्रिएशन के टाइम शो कर रहे थे, जैसे कि स्मूथ, दूसरा कॉर्नर। कॉर्नर पे क्लिक कर दूंगा तो जो हमारा कर्व वाला शेप है वो स्ट्रेट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेजियर। अब बेजियर के अंदर क्या डिफरेंस है कि मैंने एक कर्व क्रिएट करा था, दूसरी लाइन में स्ट्रेट ही रखना चाहता था, लेकिन ड्राइंग के टाइम मैं इसे स्ट्रेट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट पे क्लिक करके अगर मैं चेंज करूंगा तो अभी हमारा स्मूथ वर्क कर रहा है, लेकिन राइट क्लिक करके मैं इसे अगर बेजियर कॉर्नर पे क्लिक कर दूंगा, अब अगर मैं इस लाइन को मूव करूंगा तो हम अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसा चाहे इसको मूव कर पाएंगे और अपनी न्यू शेप क्रिएट कर पाएंगे। तो ये तो थी हमारी लाइन की कस्टमाइजेशन। जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी है आप कॉर्नर और स्मूथ और बेजियर कॉर्नर की हेल्प से कर सकते हो। बाकी इसमें जो ड्रॉ करने का प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। देन इसके बाद जितनी भी हमारी स्ट्रेट लाइन है आप चाहते हो कि वो एक फिनिशिंग के साथ कर्व क्रिएट करे या राउंडेड हो जाए, तो इसके लिए जैसे कि शार्प कॉर्नर मैंने सिलेक्ट कर लिया, वर्टेक्स के साथ ही यहाँ पे जब हम लिस्ट में नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा फिलेट का ऑप्शन। फिलेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि जो हमारा डायरेक्शन का पॉइंट था वो अब हट चुका है। इसमें नॉर्मल ड्रैग करके जितनी भी ड्रैगिंग मैं ऊपर की साइड करूंगा आप देखोगे कि नीचे वो ऑब्जेक्ट कर्व होता जा रहा है। तो ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन इसमें दे सकते हो। जैसे इस पॉइंट को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी मेरा फिलेट ऑन है तो यहाँ पे भी मैंने कर्व को एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर भी, और इसको भी सिलेक्ट करके कर्व कर दिया। तो इस तरह से हम अपनी शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पे फिलेट ऑफ। देन इसके बाद अगर आपने इन स्प्लाइन शेप्स की अगर कॉपी करनी हो तो कॉपी करने का एक सिंपल प्रोसीजर ये है कि जैसे मैंने इसके सिलेक्शन को हटा दिया है, यहाँ पे जो हमें तीन एलिमेंट मिलते हैं वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन, इसको ऑन करने के बाद आप अगर कॉपी करना चाहोगे या फिर किसी दूसरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस स्प्लाइन के ऑप्शन को ऑफ करें, तब जाके आप दूसरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी हो तो हम शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ही मिलेंगे, एक का क्लोन अलग है और दूसरे का क्लोन अलग है। और यहाँ पे आप लाइन की प्रॉपर्टीज भी देख पा रहे हो, तो एक है लाइन 004 और एक है लाइन 005। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट कॉपी तो हो जाए लेकिन एक ही एलिमेंट में यानी कि कंबाइंड रहे, तो हमें क्या करना होता है, तो हम चले जाते हैं यहाँ पर स्प्लाइन के अंदर और कंप्लीट पूरे के पूरे स्प्लाइन को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का हमारा ये शेप बन जाएगा। अब अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी करूंगा तो एक तो आपको कॉपी का ऑप्शन
ऑप्शन यहाँ पे आएगा नहीं। और दूसरा ये है कि स्प्लाइन ऑफ करने के बाद आप अगर सिलेक्ट करोगे तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट शो करेंगे, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं। और इसके अलावा अगर इसमें कोई मॉडिफायर या सेटिंग अप्लाई करेंगे तो दोनों में सिमिलर सेटिंग ही अप्लाई होगी, कुछ इस टाइप से। बाकी अभी लाइन के अंदर और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन और बहुत सारी क्रिएशन अवेलेबल है, जिसे हम अपनी आगे की वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।